आपको क्या लगता है, किसी देश को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर सेक्टर ही अहम होते हैं? लेकिन एजुकेशन क्यों नहीं? एजुकेशन देश के नागरिकों के साथ साथ देश की इकोनॉमी के लिए भी बैकबोन हो सकता है। अब इसी सेक्टर के सहारे इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है। कुछ ही महीने पहले वाइब्रेंट गुजरात समिट में ऑस्ट्रेलिया की डेकन यूनिवर्सिटी ने इंडिया में अपना पहला फॉरेन कैंपस खोला है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी यानी गिफ्ट सिटी में खुल रहे इस कैंपस में स्टूडेंट मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स और मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल जैसे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अब इस वीडियो में जानते हैं कि इस बड़े कदम से इंडिया इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को कैसे हासिल कर सकती है और हमारे देश को फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपसेस खुलने से कितना फायदा होने की उम्मीद है। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर। इंडिया से हर साल लाखों की तादाद में स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए दूसरे देशों का रुख करते हैं। 2023 में यह आंकड़ा 7,70,000 था। इन देशों में इंडियन स्टूडेंट्स ने ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन और लिविंग कॉस्ट जैसे एक्सपेंसेस पर $50 बिलियन से ज्यादा खर्च किया है। अब अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपसेस इंडिया में ही होंगे तो स्टूडेंट का 75% खर्च कम हो जाएगा। दूसरा है, इंडिया में करीब 4 करोड़ स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में एनरोल होते हैं, लेकिन मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही प्रोस्पेक्ट के लिए फॉरेन कैंपसेस इंडिया के ओवरऑल हायर एजुकेशन सेक्टर को काफी बूस्ट देंगे, जिससे इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का स्टेटस सुधरेगा। तीसरा बड़ा फायदा होने की उम्मीद है ब्रेन फेड या फिर लॉस ऑफ टैलेंट में। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में मेडिकल के लिए होने वाले नीट एग्जाम में हर साल करीब 20 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, जबकि यहाँ पर करीब 1 लाख ही सीट है, जिससे कई डिजर्विंग कैंडिडेट्स मेडिकल की पढ़ाई के लिए दूसरे देशों का रुख करते हैं। अब इसे लंबी अवधि में देखें तो इनमें से ज्यादातर टैलेंटेड प्रोफेशनल विदेशों में ही सेटल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन ओरिजिन के 75,000 डॉक्टर फॉरेन में ही सेटल है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके बाद यूएसए में इंडियन स्टार्टअप फाउंडर्स के आंकड़े भी इस प्रॉब्लम को बहुत बेहतर तरीके से समझाने में मदद कर सकते हैं। यूएसए में 92 यूनिकॉर्न फाउंडर्स इंडियन ओरिजिन है। साथ ही फॉर्च्यून 500 में कई बड़ी कंपनीज के सीईओ भी इंडियन ओरिजिन ही है। फॉरेन कैंपसेस बनने से सबसे बड़ा फायदा इंडिया में रिसर्च और डेवलपमेंट में होने की उम्मीद है। रिसर्च जैसे फील्ड में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि हमने देखा है कि 1950 से लेकर 2010 तक यूएसए की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में 90% योगदान टेक कंपनीज का रहा है। ऐसे में भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे कि सोलर, एआई और रोबोटिक्स में R&D की रेस में फॉरेन कैंपसेस इंडिया की तरक्की में काफी मदद कर सकते हैं। अब अगर इंडिया में फॉरेन कैंपसेस खुलेंगे तो स्टूडेंट इंडिया में ही आएंगे और यहाँ पर एजुकेशन और बिजनेस इकोसिस्टम काफी सुधर सकता है। साथ ही इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो भी तेजी से बढ़ेगा। इसको समझने के लिए आप कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स का डेटा देख सकते हैं। अकेले इंडियन स्टूडेंट से हर साल 68,000 करोड़ रुपए का इनफ्लो कनाडा की इकोनॉमी में होता है, और कुछ इसी तरह की कामयाबी भारत भी दोहरा सकता है। आप इसे मेडिकल टूरिज्म से भी समझ सकते हैं। आज ये इंडस्ट्री $4 बिलियन की है। भारत में सस्ते उपचार और बेहतर फैसिलिटी की वजह से दुनिया के कई देशों के पेशेंट्स इंडिया का रुख करते हैं, लेकिन ये स्थिति सुधरने में काफी टाइम लग सकता है। अभी की कंडीशन को देखें तो टाइम्स वर्ल्ड 200 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है, जबकि IIT जैसे वर्ल्ड क्लास एग्जामिनेशन सिस्टम के बावजूद भी हम इस रेस में काफी पीछे नजर आते हैं। हायर एजुकेशन सेक्टर में आप किस बड़े सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए पैसा लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें।